हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। अपनी तैयारी बहुत आसान तरीके से करेंगे दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर आपको बढ़िया तरीके से चाहे वीकली मॉक टेस्ट हो या मिनी मॉक टेस्ट हो, जो भी अंकित सर के ऐप में आता है सबको सोल्यूशन कराया जाता है दोस्तों। ठीक, हमने भाई सारे साथियों से कहा है कि भाई किसी के पास अगर पैड टेस्ट हो वो सेंड करे तो हम पैड टेस्ट का भी सोल्यूशन कराएंगे। लेकिन अभी किसी भाई ने सेंड नहीं किया है तो उसका भी सोल्यूशन नहीं आ पा रहा है दोस्तों। ठीक, तो इसका जो हम एसएससीजीडी में जो मिनी मॉक टेस्ट आया है इसको आप अवश्य दीजिए दोस्तों, बहुत फायदा होगा आपको दोस्तों। ठीक, तो आज हम उसी क्रम में जारी रखते हुए एसएससीजीडी मिनी मॉक टेस्ट 19 दिसंबर 2024 यानी कि शाम को आते हैं, तो ये दिखा देते हैं। मिनी मॉक टेस्ट का स्क्रीनशॉट आपके पास होगा दोस्तों। ठीक, सब कुछ दे रखा है इसमें, टाइम टेबल, इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो भाई हम सोल्यूशन करेंगे। इससे पहले मैथ का हम डाल चुके हैं, रीजनिंग का भी डाल चुके हैं, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, सब कुछ बना दिया गया, बाद से देख सकते हैं। तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि अंकित सर के ऐप से रिलेटेड इस चैनल पर बहुत सारा कंटेंट फ्री में आपको देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक, तो यहाँ से अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं पूरे के पूरे आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम से बच्चों को बहुत फायदा होता है, काफ़ी बच्चे जुड़ भी चुके हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए एक बात और भी कहना चाहते हैं, जो नवीन सर की ये सीरीज चल रही है दोस्तों, इसकी भी क्लास आपको जल्द ही मिलेगी दोस्तों। अगर आप ये क्लास देखना चाहते हैं तो हैंड राइटिंग नोट यूट्यूब की सबसे बेस्ट क्लास होगी। वो क्यों होगी वो आपको खुद ही पता चल जाएगा दोस्तों, क्यों होगी ये क्लास। तो इसका जो है वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगा 12 से 1 बजे के बीच में दोस्तों। ठीक, इसके बाद में इसका थोड़ा सा डेमो और दिखा देते हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। बहुत सारे साथी करा रहे हैं इसका सोल्यूशन कैसे करा रहे हैं, केवल उनके पास उत्तर है लेकिन ना कोई प्रश्न है, वो केवल उत्तर ही उत्तर याद करा रहे हैं बच्चों को। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये 5 क्वेश्चन जो है रिवीजन के भी आप देख सकते हैं, सब कुछ बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है हमारे द्वारा दोस्तों। ठीक, तो इसमें हमने क्या किया हुआ, पहले प्रश्न लिखा हुआ है 1 से लेकर 20 प्रश्न तक, और +2 नवीन सर जो है बोर्ड पर लिखते हैं, सब कुछ लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन लोग लिखते ही नहीं है, उत्तर उत्तर। जब क्वेश्चन नहीं है तो फायदा क्या है उत्तर देने का? तो सभी उत्तर ही उत्तर, पहले हमने प्रश्न लिखा हुआ देखते हैं आसान तरीके से, फिर इसके बाद सभी प्रश्न यहाँ पर सजाए गए हैं। तो इस तरह से ये पीडीएफ दोस्तों बहुत अच्छे तरीके, ये स्क्रीनशॉट है, जब आप पीडीएफ में देखेंगे तो काफी क्लीन दिखेगी और बढ़िया तरीके से दिखेगी। तो ये आप अगर लेना चाहें तो यहाँ पर एमएसजी करें तो आपको मिल जाएगी दोस्तों। ठीक, तो माँ सरस्वती जी का नाम लेकर के हम बने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं, ज्यादा चर्चाएं नहीं करेंगे दोस्तों। ठीक, इतनी बात थी, आपको बता दी है। तो पहला प्रश्न है, देख लेते हैं मिनी मॉक टेस्ट में किस तरह से पूछा गया था। आसान प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है दोस्तों। तो वीडियो आप फुल जरूर वॉच करें, तभी आपको कुछ ना कुछ अवश्य सीखने को मिलेगा दोस्तों। 1 से लेकर लास्ट प्रश्न तक, नहीं तो एक प्रश्न देख लेने थे। मिनी मॉक से आपका बहुत फायदा होगा, यानी टाइम भी बचेगा, तो मिनी मॉक आप अवश्य लगाइए। तो पहला प्रश्न में कुछ नहीं करना, 11 की डिविजिबिलिटी देख लेनी है। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, यानी एक अंतर अंकों का योग आपको देख लेना है। यानी कि या तो अंतर 0 आ जाए दोस्तों, 0 या 11 आ जाए, या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, जैसे 22 है और 33 है। ये संख्या है, ये 11 की मल्टीपल होती है, 11 से कट सकती है। तो ये संख्याएं आनी चाहिए, तो ये 11 से कट सकती है। तो हम देख लेते हैं इनका अंतर करके, तो आसानी से हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ से अंतर करेंगे दोस्तों, 8 और 16, और 16 यहाँ से क्या हो जाएगा, 7 4 11, यानी इन अंकों का करेंगे तो ये 11 हो जाएगा। इससे अंतर करेंगे तो यहाँ पर 5 आएगा, तो ये 5 11 से कटता है? नहीं कटता। दूसरे वाला चेक करेंगे, ये गलत। दूसरा वाला चेक करेंगे 4 और 2 का, तो 4 2 6, और 3 में 0 जोड़ेंगे 3 होगा। इनका योग करेंगे कितना आ जाएगा, 9, यानी कि अंतर करेंगे, इनका अंतर कितना आ जाएगा, 3 आएगा। ये भी नहीं कटेगा, तो ऑप्शन हटाते हुए चले जाएंगे। यहाँ से करेंगे 4 और 1 5, और 5 में से जब आप 6 को, यानी 6 में से 5 को घटाएंगे, यहाँ पर 1 बचेगा, ये भी नहीं होगा। तो जब इतने ऑप्शन आपने चेक कर लिए तो अपने आप ही लास्ट वाला सही हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि बताया जाए तो 9 और 9 को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 18, और 6 और 7 को जोड़ लेंगे तो यहाँ से अंतर करेंगे 1 और 1। हमने कहा था या 11 आ जाए या 0 आ जाए या 11 का कोई मल्टीपल, तो 11 मिल गया, इसलिए ये राइट आंसर हो गया। तो बढ़िया तरीके से सब कुछ हम दोस्तों बताते हुए चलते हैं। ठीक, तो पहला प्रश्न उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया है, इसमें भी कुछ नहीं करना है, बिना पेन उठाइए ये सॉल्व होगा। तो दोस्तों सॉल्यूशन जो दिया जाता है वो कुछ अलग तरीके से दिया जाता है, लेकिन हम जो बताते हैं अपने तरीके से बताते हैं दोस्तों। ठीक, तो यहाँ से देख लेते हैं, 11 से 16 हुआ है, तो यहाँ से कितना प्लस हुआ दोस्तों। ठीक, 11 से 16, 5 यहाँ से प्लस हुआ दोस्तों, इसमें 5 प्लस हो रहा है, इसमें भी 7 से 12 हो रहा है, कितना 5 प्लस हो रहा है। यहाँ से देखेंगे इसमें इसमें कितने का प्लस, इसमें 3 प्लस हो रहा है दोस्तों। ठीक, और इसमें भी, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है अभी, इनसे है जो 4 और 3 7, इसमें भी 3 प्लस का हो रहा है। तो इसमें और इसमें बराबर ही प्लस हो रहे हैं, इसमें अंतर के हिसाब से प्लस हो रहे हैं। तो यहाँ से इसमें तो अंदाज नहीं लगा सकते हैं कौन सी संख्या पूछी, कौन सी छोटी है। तो इसमें छोटी आप नहीं पता, केवल कॉमन सेंस था दोस्तों। ठीक, इस प्रश्न में कुछ भी नहीं थे। अगर आप वैसे सॉल्व करते रहेंगे, भाग देंगे, यहाँ से 0 बढ़ाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। केवल कॉमन सेंस लगाइए और आंसर पाइए। अगला जो सवाल है, मेरी ने एक मित्र से 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर यानी दर है, वो ब्याज की दर ही बोलते हैं उसको, यानी डॉलर दिया हुआ है
3,000 ऋण पर दिए। यदि वह 1.5 वर्ष के बाद ऋण चुकाती है तो भुगतान किया गया कुल ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसमें ब्याज ज्ञात करना है, कुछ नहीं। यहाँ पर जो 1.5 वर्ष दिया है उसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसको आप अगर चेंज करना चाहते हैं यानी जानते हैं तो बहुत जल्दी सवाल का आंसर आ जाएगा। तो देख लेते हैं। साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 3,000 रुपए, ठीक है, यानी डॉलर में दे रखे हैं। तो यहाँ से इंटू मूलधन गुणे दर 6% की दे रखी है, गुणे समय, यहाँ से जो है जो 1.5 वर्ष का दे रखा है। तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, यानी 12 और आधा और वर्ष, तो 12 से 18 जो महीने हो जाते हैं। तो उनको हम 12 से डिवाइड भी करेंगे दोस्तों, ठीक, 12 से डिवाइड कर देंगे। और जो 100 आता है वो तो आएगा फॉर्मूले वाला। तो ये बना, तो इससे काटेंगे 1 2 2 जीरो से, तो 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, ठीक। 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे, 2 ने 18, बचा क्या हुआ है 9 और 3 बचा हुआ, तो इनका गुणा ही तो होगा। 9 3 कितने हो जाए 27 और 1 जीरो। तो ये जिस ऑप्शन दिया नहीं $27 का ये निशान बना होगा, जिस भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका राइट आंसर होगा। तो तीसरा सवाल है, इसका आंसर जो है सी ऑप्शन में दिया होगा, आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक। यहाँ पर ऑप्शन नहीं ऐड कर पाए हैं तो आप वहां से देख सकते हैं। अगला जो है 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है, 3:5:4 है और उनकी वर्गों का योग इतना दे रखा है। तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। बढ़िया सवाल है, कुछ नहीं करना। मिनी मॉक टेस्ट में सवाल बढ़िया लेवल से पूछे जाते हैं, क्योंकि 25 मिनट ये दिए जाते हैं। तो 25 मिनट में आप आसानी से इनको सवाल को, यानी 25 नहीं 15 मिनट में आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ समझाते हुए आपको 25 मिनट में बता देते हैं, तो आप बिना समझाते हुए आप 15 मिनट में बना पाएंगे। ऐसे ही रीजनिंग में आपको 20 ही मिनट दिए जाते हैं। तो उसी हिसाब से आपको मिनी मॉक टेस्ट में, इसलिए मिनी, इसका नाम ही मिनी क्यों रखा गया है, उसका नाम वीकली क्यों रखा है, इसका नाम मिनी। तो देख लेते हैं किस तरह से बनेगा। तो इसमें दिया हुआ है कि वर्गों का योग दे रखा है, तो इनका वर्ग कर लेंगे। तो 9 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25 और 4 का वर्ग 16 होता है। तो इन सभी का आपको वर्ग याद होना चाहिए दोस्तों। तो वर्गों का योग हमें दे रखा है, तो हम भी इनका वर्गों का योग कर लेंगे। 3 का वर्ग कितना होगा 9 और फिर 25 और फिर 16। तो 9 25 और 16 को जोड़ लेंगे। तो हमारे यानी सवाल में दे रखा है 11,250 दे रखा है, लेकिन हमारे हिसाब से इनको वर्गों का योग कितना होगा। साधारण सी बात है, आप कहेंगे यहाँ पर लिखा क्यों नहीं आपने, तो यहाँ से आपको सभी को पता होगा 3 का 9 होता है, 5 का 25 होता है, 4 का 16। तो 25 और 16 और 9 को जोड़ नहीं पाओगे, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। और हमसे पूछा क्या है, तो यहाँ से हम एक पार्ट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक पार्ट की वैल्यू निकाल लेंगे, वो किसके बराबर निकली, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10 5 25, 225 के बराबर रखेगी। लेकिन यहाँ से वर्गों के सवाल में दोस्तों जब भी अनुपात दे रखा होता है तब उसमें कोई वास्तविक संख्या नहीं होती है। तो इसमें हम एक्स लगा लेते हैं दोस्तों, जैसे 3x 5x और 4x। तो यहाँ से जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू बनेगी दोस्तों वो किसके बराबर बनेगी, 225 के बराबर में बनेगी। तो ये स्क्वायर है, यहाँ से रूट लग जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। अब हमसे जो पूछा हुआ है वो देख लेते हैं। हमसे पूछा है संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो हमसे संख्याओं का योग पूछा हुआ है, तो इनको जोड़ेंगे सबसे पहले। यहाँ से हो जाएगा 5 3 8 4 12। तो 12 में हमें केवल 15 की मल्टीप्लाई कर देनी, और 12 15 का गुणा ही होता है 180, आप जानते ही हैं। तो बढ़िया सवाल था, आसान तरीके से बता दिया। अगला सवाल है कि ₹70 प्रति केजी वाले चावल के एक बैग में 2 अलग अलग प्रकार के चावल मिश्रित किए जाते हैं। तो ₹60 प्रति केजी मूल्य वाले प्रकार के चावल की मात्रा 8 केजी है, तो जबकि दूसरे प्रकार के चावल की मात्रा 4 केजी है। तो दूसरे प्रकार के चावल का मूल्य प्रति केजी क्या है। तो यहाँ से हमें टोटल चावल कितना दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर हम अंडरलाइन आपके सामने करेंगे। यहाँ पर 8 केजी दे रखा है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 8 केजी दे रखा है और यहाँ पर 4 केजी। तो टोटल कितना हो जाएगा 8 प्लस का 4। तो टोटल हमारे पास जो चावल होगा वो कितना होता है 12 केजी होगा दोस्तों, ठीक, 12 केजी हो जाएगा। अब यहाँ में से हमें जो फर्स्ट मूल दे रखा है, फर्स्ट मूल हम निकाल लेंगे। तो फर्स्ट मूल जो है वो किस तरह से निकलेगा, जो हमारा टोटल था 12, ठीक, तो 12 लिख लेंगे। 12 इंटू सवाल में दे रखा है कि ₹70 प्रति केजी वाले सर, यानी ये फर्स्ट वाला है दोस्तों, ठीक, इसमें शायद 2 दे रखे हैं। तो 12 और इंटू हम कितना करेंगे 70। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 12 सत्ते 84, 84 और यानी कि 840 निकल के। फिर हम सेकंड वाला निकालें, क्योंकि इसमें 2 स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी। तो सेकंड वाले में कितनी दे रखी है, यहाँ पर 60 प्रति केजी दे रखा है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो 60 में हमें 12 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 12 की तो इसमें करनी पड़ेगी पहले वाले, लेकिन इसमें किसकी करनी पड़ेगी 8 की करनी पड़ेगी। तो इसमें 8 की कर देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8 6 48, यहाँ से आ जाएगा यानी कि 480 आ जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस कर लेंगे आसानी से। तो 840 में से 480 को माइनस करना पड़ेगा, तो कितना बचेगा 360 बचेगा, 360। और भाई हमें किससे डिवाइड कर देना है, भाई हमें इनके अंतर से डिवाइड कर देना है। यहाँ से पूछा हुआ है कि दूसरे प्रकार के चावल का मूल्य कितना हुआ, तो हमें 4 का मूल्य पूछा हुआ, तो 4 से डिवाइड कर, 4 से ये कितनी बार कर जाएगा 4 ने 36, तो ये 0, यानी कि 90 जो है उसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला सवाल इसके बाद है, एक ही
संख्या के 83% और 74% के बीच का अंतर दे रखा है, कितना 72। कितना मजा आता है इस तरीके के सवालों में सॉल्व करने में। और संख्या का 58% कितना होगा, तो हमारे हिसाब से इनका अंतर कितना है, 83 में से आपको 74 को माइनस कर लें तो 9 हो जाएगा, यानी 9 बचेगा। 9 पार्ट की वैल्यू दे रखी कितनी, 72 के बराबर। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 8 72, एक पार्ट की वैल्यू 8 आ गई। अब हमसे पूछा हुआ है तो उस संख्या का 72% कितना होगा, वो संख्या का जो है 72% पूछ रहे हैं। तो 72% पूछ रहे हैं तो 72 को लिख लेंगे, ठीक। और कह रहे हैं कि 58% कितना होगा, ये कह रहे हैं तो 58 लिख लेंगे यहाँ से, ठीक, 58। और बाकी किससे लगाएंगे, यहाँ से 9 से लगा देंगे, तो 9 से ये कितनी बार कट जाएगा, 8 बार। तो 58 का इसमें मल्टीप्लाई कराना है, तो बस आपका आ जाएगा कितना, 464। 464 जिस ऑप्शन में दिया होगा भाई आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो अगला सवाल इसके बाद है, प्रतीक बाइक से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 100 किलोमीटर, कार से और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 120 किलोमीटर और अन्य 140 किलोमीटर घोड़ा गाड़ी से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है, तो तय की गई दूरी यानी कि पूरी दूरी की औसत चाल आपको पता होनी चाहिए। तो औसत चाल का बढ़िया सा फॉर्मूला होता है, यानी कुल दूरी बटे कुल समय। तो सबसे पहले कुल दूरी निकालेंगे, वो कुल समय निकाल लेंगे। तो निकालेंगे आसानी से, यहाँ पर 100 किलोमीटर दिया हुआ तो 100 लिख लेंगे, ठीक, 100 किलोमीटर की दूरी। फिर इसके बाद में दे रखी कितनी, 120 की, तो 120 लिख लेंगे, ठीक। इसके बाद में कितने की दे रखी, 140 की, तो 140 ले लेंगे। ये हमारी दूरी आ गई। अब औसत चाल का फॉर्मूला होता है, यानी चाल बराबर दूरी, ये तो दूरी आई, दूरी बट्टे समय। और समय हम कैसे निकालेंगे, तो समय हम जब यहाँ से जब हम 20 में इससे भाग देंगे तो यहाँ से 5 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, 5, तो 5 ले लेंगे, बहुत आसान होता है। फिर यहाँ से मैं कितना देंगे, 30 से इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, बस 4। और फिर इसके बाद में यहाँ पर दिया हुआ है 20 से 140 में भाग देना है, तो 0 से तो 0 कट जाएगा, तो 2 सत्ते 14, यहाँ से कितना आ जाएगा, 7। अब बचा क्या है, यानी कि 7 5 12, यहाँ से 12 आ गया, और 12 में आपको 4 जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा, 16। तो इन सभी को जोड़ेंगे और 16 से डिवाइड कर देंगे, तो इन सभी को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 316। और 316 में आप जैसे ही 16 का डिवाइड करेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा, यानी 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है इसके बाद, ये तो बहुत ही बढ़िया। जब भी लासा और मासा का क्वेश्चन दिखे, जैसे ये लासा जैसे 60 है, हम आपको एग्जांपल दे, जैसे 60 है, 30 है और 20 है, हम कहें कि इनका एलसीएम कितना होगा। जैसे हम कहें यहाँ पर 75 दे दें, एक ऑप्शन 65 दे दें में, और एक ऑप्शन दे दें में कितना है 77, और एक ऑप्शन हम आपको दे दें 60। तो इनका एलसीएम जो है, ये एग्जाम्पल है दोस्तों, तो एग्जाम्पल ये अनुसार समझे। अगर इनमें जो पूछा, अगर इनमें जीरो दिया हुआ संख्या में, तो हमारा ऑप्शन में भी जीरो आना चाहिए एक संख्या में। तो ना तो इसमें आ रहा है ना इसमें, केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो भाई इसमें है, इसमें जीरो देखेंगे, इसमें भी जीरो दिया है, इसमें तो हमारे ऑप्शनों में जीरो आना चाहिए, वो केवल एक ही ऑप्शन में आ गया। बस इसी तरह से सवाल सोल्व करना है, नहीं तो आप लगाते रहेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अगला सवाल है इसके बाद, एक घड़ी का अंकित मूल्य जो है 700 रुपये है। एक दुकानदार 2 क्रम छूट देता है और घड़ी को 315 रुपये में बेच देता है। यदि पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट कितनी होगी। तो 10% की छूट कह रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 90/100 नहीं हो जाएगा, तो 700 का हम 90/100 निकाल लेंगे आसानी से। 700 और इंटू कितना करेंगे, 90/100, ठीक, 90/100 यहाँ से कर लेंगे। तो यहाँ से कितना बनेगा देख लेंगे, 9 7 63, यानी 630 निकल के आ जाएगा, 630 निकल के आ जाएगा छूट देने के बाद, यानी 10% की छूट बता रहे हैं तो उसके बाद में। अब जो 630 निकल के आया, इसमें से हमें 315 को माइनस कर देना है, 315 में बेच देते हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो 315 ही बचेगा, 315 ही बच जाएगा। हमें परसेंट में बताना है, तो परसेंट में बताना है दूसरी छूट दोस्तों, ठीक, तो दूसरी छूट में परसेंट में बतानी है, तो कितनी है 315 की, और छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, तो कितना हमने निकाली 630, और यहाँ से परसेंट ने पूछा हुआ तो बटे 100 कर देंगे, ठीक, बटे 100। तो एक जीरो से एक जीरो कटे, इकाई अंक से काटेंगे, इकाई अंक से काटेंगे, 3 का अंक इसमें गुणा करें कि यहाँ 5 आ जाए, तो 3 पंचे 15, तो ये 5 से पूरा पूरा ही कटेगा, 5 और एक ये जीरो यानी 10, तो 10 पाना कितने हो जाएगा 50, तो 50% जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, ए बी से 3 गुना कुशल कारीगर। ए ने कार्य करना शुरू किया और उन्होंने मिलकर एकांतर दिनों में कार्य किया और 24 दिनों में कार्य को पूरा कर दिया। ए जो है अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ये सवाल जो है थोड़ा सा घुमाया गया है, इसके तरीके का सवाल एक और बनता है दोस्तों, ठीक, उसमें भी सेम आंसर आता है। तो यहाँ से ए दिया हुआ, यहाँ से बी, अगर ये एक है तो ये इसका 3 गुना है, यानी कि 3 गुना बन गया। और सवाल में कह रहे हैं कि ए ने कार्य करना शुरू किया, उन्होंने एकांतर दिन में कार्य किया है दोस्तों। तो यहाँ से 2 दिन की साइकिल बनेगी दोस्तों, ठीक, 2 दिन की साइकिल बनी। ये कोई साइकिल चलाने वाली नहीं है दोस्तों, ठीक, वो साइकिल है। 2 दिन की साइकिल यहाँ से बनेगी, और यहाँ से कितना काम हो जाएगा, तो ये 2 दिन की साइकिल कितने, 3 और 1 4 की क्षमता से करेंगे। तो हमें तो कार्य 24 दिनों में पूरा कराना है, तो यहाँ से हम कितने दिन में गुणा करेंगे, जो हमें 24 में, यहाँ से हम
12 की गुणा कर दें तो इधर की गणित का नियम है, अगर एक पक्ष में 12 की गुणा तो दूसरे पक्ष में भी 12 की गुणा, तो 4 में भी 12 की गुणा करनी पड़ेगी। तो यहाँ से कितने दिन निकल के आ जाएंगे, यानी 24 दिन में आपका टोटल कार्य कितना हो जाएगा, 12 चौक 48 जो है कार्य हो जाएगा। 24 दिन में आपका 48 कार्य होगा। अब ये यही पूछ रहे हैं कि 48 जो कार्य है ये अकेले कितने दिन में करेगा, एक ही क्षमता कितनी है 3, तो 3 से डिवाइड करें तो 16 3 48, तो 16 जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला सवाल जो है ये बोर्ड मास पर बनेगा, थोड़ी काफी वैसे बड़ा लग रहा है लेकिन दिखने में इतना बड़ा यानी कैलकुलेशन में इतना बड़ा है नहीं। तो सबसे पहले किसको सोल्व करना है, बोर्ड मास ऑफ को, यहाँ पर ऑफ दिया हुआ है, फिर यहाँ पे ऑफ दिया हुआ है दोस्तों, ठीक, इनको सबसे पहले सोल्व करना होता है। तो ऑफ को सोल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यानी कि 10 का 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100, और 100 का 5 यानी कि डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 5 ऊपर रहेगा, 100 यहाँ से भाग में नीचे आ जाएगा। तो कितना बचेगा, हम स्टेप कटिंग कर रहे हैं तो सॉरी 1/5 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 5/2 आ जाएगा, ठीक, 5/2। इसके बाद में क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, ठीक, 3/2। फिर इसके बाद में जो बचेगा भाई आपका एलसीएम लेके हल कर लेंगे, तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा 10, तो ऊपर 5 तो नहीं 10, तो यहाँ से 2 आ जाएगा, तो ठीक, यहाँ से 2 पंचे 10, तो यहाँ से 25 आ जाएगा, ठीक, 25, यहाँ से 2 पंचे 10, 3 पंचे 15। अब कुछ नहीं करना है, जोड़ देना है, बस 10 से डिवाइड कर देना है, इनका जोड़ देखेंगे कितना हो जाता है। जोड़ जो होगा वो उनका 42 हो जाएगा, ठीक, 42 में आपको 10 से डिवाइड कर देना है दोस्तों। ऑप्शन में पॉइंट में नहीं दे रखा तो और एक बार इसको कर ले, यहाँ से 21 आ जाएगा, यहाँ से 5 आएगा, तो 21/5 किस ऑप्शन में दे रखा, ऑप्शन नंबर डी में, तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल जो इसके बाद, यदि एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और वह एक दूरी को तय करने में 5 घंटे का समय लेती है, तो 2.5 घंटे में वह यानी उतनी ही दूरी तय करने में इसकी गति क्या होनी चाहिए। तो बढ़िया सवाल है, देख ले। सबसे पहले हम दूरी निकाल लेंगे इस तरीके के सवालों में, क्योंकि सबसे पहले इस सवाल में आप छांट लिया करो कि क्या क्या दे रखा है। सवाल में चाल दे रखी कितनी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की, और टाइम दे रखा 5 घंटे। तो यहाँ से हम क्या फाइंड की, तीन ही चीजें होती हैं, चाल और दूरी और समय। जो चीज दे रखी है वो तो दे रखी, जो नहीं दे रखी समझो भाई हमसे पूछी जा रही है, तो डी बराबर यहाँ से निकालेंगे। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, तो चाल भी दे रखी है और समय भी दे रखा है। तो यहाँ से हम दूरी निकालने कितनी आ जाएगी, 200 किलोमीटर की आपकी दूरी हो जाएगी। जैसे 4 पंचे 20 हो, 1 0, तो 200 किलोमीटर की जो हमारी दूरी हो चुकी। वो कह रहे हैं यही दूरी, सवाल में पूछ रहे हैं कि वही दूरी यानी समान दूरी कह रहे हैं कि 2.5 घंटे में उतनी ही दूरी, ये कह रहे हैं उतनी ही दूरी, कितनी ही दूरी, इतनी वाली दूरी कह रहे हैं कि 2.5 घंटे में तय करें हैं। तो इसकी चाल क्या होनी, तो चाल बराबर होता है दूरी और बटे समय। तो पॉइंट लगा हुआ, एक जीरो बढ़ जाएगा, तो 25 अट्ठे 200 और यहाँ से 1 0, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल इसके बाद है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को ₹40 प्रति किलोग्राम की दर से बेचने का दावा करता है, जिसकी कीमत उसके लिए ₹50 प्रति किलोग्राम है, लेकिन बेचते समय वह गलत वजन का उपयोग करता है और 1 केजी के स्थान पर वह 640 ग्राम देता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो बढ़िया सवाल है, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है दोस्तों, ठीक। तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या कह रहे हैं कि 50 की यानी कि 5 की जो है, यहाँ पर 0 से 0 काट लें तो आसानी रहेगी, 0 से 0 काट लें तो 5 यहाँ पर लिख लेंगे हम, यानी रेशियो बन जाएगा 5 और 4 का बस। फिर हमें जो ग्राम में दे रखा है उसको कन्वर्ट कर लेंगे। जो हमें यानी कि जो सीधा ईमानदारी वाला वजन होता है वो सीधे हाथ की तरफ लिखना पड़ता है, और जो बेईमानी वाला वजन होता है वो यहाँ पर लिखना पड़ता है, नहीं उल्टे हाथ की तरफ। तो बस 0 से 0 काट लेंगे यहाँ से। अब आप वैसे काटना चाहो तो वैसे भी काट सकते हैं, आंसर दोनों तरीके से आ जाएगा। अब 4 से हम इसको काटेंगे तो 16 चौक 64 यहाँ से आ जाएंगे, 5 से इसको काट लेंगे तो ऐसे कितने 20 पंचे 100, तो 16 की वस्तु को आपने कितने में बेची, 20 में, तो कितने का फायदा हुआ, 4 का। और फायदा होता किस बार, हमेशा क्रय मूल्य पर परसेंट बताने के इंटू 100, तो 4 से ये कितनी बार कट जाएगा, 4 बार 16 यानी 4 चौक 16, तो 4 से ये कितनी बार कट जाएगा, 100 यानी 25, तो 25% जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक, उसका लाभ प्रतिशत 25% होगा। अगला सवाल है, एक कार के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर उसकी बिक्री 16% कम हो जाती है, तो कुल राजस्व पर पड़ने वाले प्रतिशत का प्रभाव की गणना कीजिए। तो 25% की वृद्धि, सबसे पहले 25% की आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू ऐसे निकाली जाती है, 25 एकम 25, 25 चौकू 100, तो यानी वृद्धि कह रहे हैं तो 4 से 5 हो जाएगी, 4 से 5। फिर दूसरी वाली फ्रैक्शन पकड़ेंगे, 16% कम हो जाता है, तो 16% की आपको फ्रैक्शन वैल्यू भी पता होनी है, 4/25, तो 25 से ये कितना हो जाएगा, यानी कि कमी कह रहे हैं तो 25 से 4 की कमी कर देंगे, 21 आ जाएगा, ठीक। अब इनका रेशियो तो बनाना, 25 चौकू 100 और यहाँ से कितना आ जाएगा, 21 पंचे 105। तो सवाल में कह रहा है कि कुल राजस्व पर पड़ने वाले प्रतिशत प्रभाव की गणना कीजिए। जैसे 100 की चीज 105 होगी तो 5 की वृद्धि होगी दोस्तों, ठीक, 5 की वृद्धि होगी, उन्हें प्लस से डिनोट कर दिया है। तो वृद्धि जो है ऑप्शन नंबर डी में शायद दे रखी है, पहले में तो कमी दे रखी है, गलत हो जाएगा। अगला सवाल जो है इसके बाद, यदि 12% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो दे रखा है
1908। जब ब्याज जो है वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो बढ़िया सवाल है, जब भी दर ऐसी दे रखी है तो बढ़िया तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो 12% दे रखा, तो 12/100 आ जाएगा, यहाँ से काटेंगे 6 आ जाएगा, यहाँ से काटेंगे 50 आ जाएगा। देखिए एक एक आसान बच्चा सीख सकता है काटना। यहाँ से 25, तो 25 से वो रेशियो कितना हो जाएगा, 25 से वो रेशियो हो जाएगा यानी कि 3 प्लस का हो जाएगा, तो ठीक है, यानी 28 हो जाएगा। और समय 2 वर्ष का दे रखा है, तो हम 2 वर्ष लिखेंगे, 25 से 28। तो हमने आपको इस तरीके के सवालों में चाहे वीकली मॉक टेस्ट हो कई बार बताया है, इनका इनका मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 625। अब इनका इनका मल्टीप्लाई होता है, तो 18 यानी कि 28 का आपको वर्ग पता होना चाहिए। 28 का वर्ग होता है 784, यानी 784 होता है। तो हमने आपसे कई बार, ये जो आता है ये हमारा मूलधन आता है, और ये जो हमारा आता है ये हमारा मिश्र धन होता है। इनके बीच का जो डिफरेंस होता है भाई हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज होता है। भाई हमें दे रखा है सवाल, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमें दे रखा है बस उसी के बराबर हम लिख देते हैं। तो हमें जो दे रखा है उसी के बराबर रख देने आसानी से। तो 19, यानी इनके बीच का सबसे पहले डिफरेंस निकाल लेंगे, तो 784 में से इसको घटाएंगे, तो यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 159 बचेगा, सॉरी 159। तो 159 जो है इसमें डिवाइड करेंगे किससे, 900, इसी की वैल्यू दे रखी है, यानी 900, यानी 1908। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार चला जाएगा, पूरा पूरा 12 बार चला जाएगा, 12 बार पूरा पूरा चला। अब मैं पूछा हुआ है मूलधन, तो मूलधन ये दे रखा है, तो 625 में आपको 12 की मल्टीप्लाई करा देनी है। तो 625 में जैसे ही आप 12 की मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी 625, तो 625 में जैसे ही आप 12 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 75,000 रुपये। तो ठीक, आप करके देख सकते हैं, बढ़िया सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था। 16 नंबर का है, यदि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 3456, तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। तो बढ़िया सवाल है, देख लेते हैं कितना है। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 6a स्क्वायर होता है, आप जानते हैं। तो इसी की वैल्यू हमें दे रखी है, यानी 6a स्क्वायर की वैल्यू हमें दे रखी है। 6a स्क्वायर की वैल्यू में ये फॉर्मूले, लोग मेंसुरेशन को कठिन क्यों मानते हैं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन होती है। तो फॉर्मूले अगर याद है तो केवल वैल्यू पुट करनी है भाई, कच्चा 8 9 10 वाला सवाल बन जाता है, बस केवल वैल्यू रख के एक्स और वाई की मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से कितना दिया हुआ है, 3456 दे रखा है। तो यहाँ से ये 6 यहाँ से गुणा में इधर से कटेगा, यहाँ से भाग में आ जाएगा। अब 6 से इसको काट लेना है, बस कुछ नहीं करना। तो 6 से काटेंगे, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, यहाँ से कितना बचेगा 4, यहाँ पर 45 हो जाएगा। तो 6 सत्ते कितने होते हैं 42, तो फिर यहाँ से कितना बचेगा 3 बचेगा। तो यहाँ से इसको काट लेंगे, कितना हो जाएगा, 6 से यहाँ से काटें तो 6 36 हो जाएंगे, 576 आ जाएगा। लेकिन ये ई स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ से अंडर रूल लेंगे, तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी है, ये आपको पता होना, 576 ये कितने का होता है, तभी आप जो है इसका मान निकाल पाएंगे। तो ये जो होता है ये 24 का होता है। और हमसे ये अभी आपका राइट आंसर नहीं आया, वो पूछा हुआ है कि तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, वो होता है 4a। तो 4 में a की, यानी a की वैल्यू जो हमने निकाली है 24, इसी का मल्टीप्लाई तो करना है। तो 24 चौकू आपको, यानी 24 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेनी है, यानी ए स्क्वायर और होगा दोस्तों, ठीक है, यहाँ से ए स्क्वायर। तो 24 का आपको वर्ग का गुणा करना है दोस्तों, यहाँ से ठीक ए स्क्वायर होगा फॉर्मूले में। तो 24 इंटू 24 और इंटू कितना होगा 4। तो इनका आपको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 24 इंटू 24 और 4, तो इनका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा जो है 2304, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है दोस्तों, आप गुणा करके देख सकते हैं। अगला सवाल है, गुणा भाग तो सभी करना जानते हैं, इसका आपको मध्यानुपाती ज्ञात करना। तो मध्यानुपाती होता है अंडर रूल ए भी होता है, तो सभी की वैल्यू दे रखी है, ये दे रखी है 256 अंडर रूल में, और ये कितनी दे रखी है इंटू 484 दे रखी है। बस इसी का आपको सबका याद होना चाहिए, ये किसका होता है, ये किसका होता है, आसानी से निकल आता है। तो ये जो होता है ये 16 का होता है, आप जानते हैं, आपको रटा होना चाहिए। और ये जो होता है ये 22 का होता है। तो 16 इंटू 22 ही तो करना, आप तो आसानी से कर सकते हैं। तो 16 इंटू 22 जैसे ही आप करेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बस गुणा ही तो करनी है, आपका टाइम बचेगा। अगला सवाल, जो एक नजर आपकी ऑप्शन पर होनी चाहिए साथियों, ठीक, यदि 6 व्यक्ति किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 6 व्यक्ति जो है किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 4 व्यक्ति जो है उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो एक्स लगा लेंगे। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, तो 6 दूनी 12, यानी कि 12 बराबर एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, तो 12 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल जो है, एक व्यक्ति ने एक कार जो है 3,80,000 में बेची और उसे 5% की हानि हुई, तो 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए कार का विक्रय मूल्य क्या है। तो बढ़िया सवाल है, देख लेते हैं। तो इसमें भी सबसे पहले फ्रैक्शन को पकड़ेंगे, 5% दे रखी है, तो 5/100,
5/100 हो जाएगा, 5 × 5 5 दूनी 10 यानी 1/20 हो गया। अब जो सवाल में कह रहे हैं हानि कह रहे हैं, तो 20 से ये कितना हो जाएगा, हानि कह रहे हैं तो 20 से 19 हो जाएगा। यानी कि आपने कोई चीज़ सीपी जो है यानी क्रय मूल्य जो है 20 है, कोई चीज़ 20 में खरीदी और सेलिंग प्राइस यानी कि 19 में बेची, तो आपका 1 का नुकसान नहीं हो गया। तो भाई इसमें दे रखा है, तो हमें 19 की ही वैल्यू दे रखी है कि बेचा है, यानी एक व्यक्ति ने एक कार जो 3,80,000 में बेची, तो इसी की वैल्यू दे रखी है। तो लिख लेंगे यहाँ से आसानी से 3,00,000 जो है 80,000 दे रखी है दोस्तों, ठीक 80,000 कितने 4 जीरो यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो 2 जीरो और 3 और 1 4 और डिवाइड किससे कर देंगे 19 से कर देंगे। तो हमसे जो पूछा हुआ वो दे लेते हैं, तो 19 दूनी 38 पूरा पूरा कटे यहाँ से कितना आ जाएगा 20,000 जो यहाँ से निकल के आ जाएगा 20,000। अब 20,000 जो अभी आपका राइट आंसर नहीं होगा, इसमें आपको क्रय मूल्य भी अभी निकालना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य यहाँ से निकाल लेंगे, वो कितना आ जाएगा, इसमें आपको जो है 20 की मल्टीप्लाई और कर देनी है, यानी क्रय मूल्य हम पता कर लेंगे वो खरीदी कितने में थी, तो 20 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, केवल इकाई अंक से देखेंगे, और जीरो कितने 2 2 4 1 5 जीरो, तो 4 लाख जो है यहाँ से उसका 4 लाख यहाँ से आ जाएगा, 4 लाख उसका सीपी यहाँ से हमने निकाल लिया। अब कह रहे हैं कि 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने बेचना चाहिए, तो 4 लाख जो रुपए दिया हुआ है 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो और 5, ठीक, तो 5 जीरो हो जाएंगे, 2 2 4 और 1 5, तो इसी में 15% का लाभ यानी 115/100, तो 115/100 होगा, तो 2 जीरो से तो 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। अब 115 की गुणा आपको 4 में करा देनी है, जैसे ही आप 115 की गुणा 4 में कराएंगे तो आ जाएगा आपका 4,60,000 दोस्तों, ठीक 4 लाख जो है 60,000 जो है इसका आंसर आएगा 4,60,000 और 3 जीरो और नहीं, तो ये जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, बस कुछ नहीं था। अगला और लास्ट सवाल है, ए बी सी एक के बाद एक इस प्रकार शिकार करते हैं, उनमें से प्रत्येक अलग अलग किसी कार को 10 16 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी फिर ए बी सी फिर ए बी सी में ऐसे 3 चक्रों में कार के बाद ए और सी छोड़ देते यानी कार करना, तो बी शेष कार को अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। बढ़िया सवाल है, देख लेते हैं। तो ए बी सी और 3 लोग दे रखे हैं दोस्तों, ठीक कौन कौन लोग दे रखे हैं, यानी 3 लोग दे रखे हैं, तो लिखेंगे यहाँ से आसानी से, ए दे रखा है, बी दे रखा है और सी दे रखा है, ठीक समझते चलिए। तो यहाँ से ये 10 दिन लेते हैं, ये 16 दिन लेते हैं और ये कितने लेते हैं 12 दिन, तीनों का एलसीएम टोटल वर्क होगा वो कितना होगा 480 हो जाएगा, ठीक 480। इसकी क्षमता कितनी निकल के आ जाएगी, यानी कि 48 आ जाएगी। इसकी इसकी कितनी निकल के आ जाएगी, यहाँ से 30 निकल के आ जाएगी, इसकी 16 48, इसका 12 12 के पाड़े में 48 आता है, तो ये बच्चों को 48 यानी कि 40 निकल के आ जाएगी। अब सभी की क्षमता मेरे पास है दोस्तों, ठीक सभी की क्षमता मेरे पास है, और सवाल में कह रहे हैं कि ये एबीसी के फॉर्म में 3 चक्रों में पूरा कार्य करते हैं, तो एबीसी के फॉर्म में, तो इनको सभी को जोड़ लेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे आसानी से, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 118 आ जाएगा। तो 118 की क्षमता से ये 3 चक्रों में कितना कार्य कर लेंगे, यहाँ से 354 कार्य नहीं कर लेंगे, 354 ये कार्य कर लेंगे। अब फिर हमें शेष कार्य निकालना है, तो 400 में से हम 480 में से 354 को माइनस कर लेंगे, तो हमारा शेष कार्य आ जाएगा, जो कि हमें बाद में पता करना है। तो शेष कार्य जो है वो यहाँ से कितना आ जाएगा 126 आ जाएगा। अब भाई हमें किससे कराना है, ए और सी कार्य छोड़े तो बी से कराना है, तो बी की यहाँ से क्षमता कितनी है 30 है, तो 126 को आपको यहाँ से लिख देते हैं, 126 को केवल 30 से डिवाइड कर देना है बस। तो 30 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से सही बटे में आंसर आएगा, यानी कि ये 21 यानी कि 21/5, तो 21/5 को आप क्या लिख सकते हैं 4 सही 1/5, तो 4 सही 1/5 ऑप्शन नंबर डी में दिया। आप देख सकते हैं कि सभी सवाल बन चुके हैं, अभी केवल 27 मिनट ही लगी हैं दोस्तों, ठीक। तो ये पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। अगर आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए दोस्तों, ठीक तो वहीं से मिल जाएगी दोस्तों, ठीक। ये बुक भी चाहिए, कोई भी बुक की पीडीएफ चाहिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो वो कहाँ पर मिलेगा, हमने आपको पहले ही बता दिया। आपको यहाँ पर जो है MHG कर दीजिएगा तो आपको सब कुछ मिल जाएगा दोस्तों, ठीक। यहाँ पर अभी बताया था, यहाँ पर दोस्तों, ठीक ये वाले नोट्स भी, और यहाँ पर आपको MHG कर देना है दोस्तों, ठीक यहाँ पर इस पर सब कुछ लिख दिया है, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीकली मॉक टेस्ट में, यानी कि मिनी मॉक टेस्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।